एक बार जोरदार तालियां मलखम के इस बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति के लिए। दर्शकों, हम आप सबको बता दें कि इस टीम के जो ट्रेनर हैं उनका नाम मनोज है, और जिस डायलॉग पर आप एक नन्हे बालक को देख रहे थे जो पूरी दुनिया का हम सबका बहुत फेवरेट हो गया है, उसका नाम सुरेश है, जो कहता है कि पुष्पा समझ के फ्लावर समझा था, क्या मैं फायर हूं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अंताय पोटाय नाम की एक बच्ची भी इस टीम में शामिल है, जो कि हमको आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अमेरिकाज गॉट टैलेंट में उसका सिलेक्शन हो गया है और मार्च के महीने में आप उन्हें अमेरिका में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इस टीम के बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन के लिए। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। माननीय मुखिया हमारे बीच मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव एवं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स लॉन्च ये समारोह है, और अब अवसर है माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लोगों के अनावरण का। और अब हम अतिथियों से आग्रह करेंगे कि एक रिमोट का बटन दबाकर आप खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लोगों का अनावरण करेंगे। सभी अतिथियों से आग्रह और माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह। प्रकृति की गोद में एक ऐसा प्रदेश जहां हर सांस में जीवन बसता है। यहाँ मिट्टी की खुशबू अपनापन कहती है और परंपराएं पहचान बनती हैं। आदिवासी कला, जंगलों की हरियाली और प्रकृति यहाँ कहानी रचती है। वन भैंसे की शक्ति और हिल मैना की उड़ान आत्मा को आवाज देती है। सीता बेंगा की गूंज और रायगढ़ की संस्कृति इतिहास को जीवित रखती है। घड़ी चौक की रफ्तार बताती है कि ये प्रदेश समय के साथ आगे बढ़ता है। भिलाई और एनटीपीसी में मेहनत से गढ़ा विकास साफ झलकता है। खेलो इंडिया के दौड़ते कदमों में जोश, आत्मविश्वास और उम्मीद है। यही है छत्तीसगढ़, जहां प्रकृति, संस्कृति और भविष्य साथ चलते हैं। तभी तो हमारी पुकार है, भारत के जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ मां सुंदर में। इन्हीं जड़ों, परंपराओं और सपनों के संग बस्तर की लौह कला के साए में तराशा गया, जहां हर रेखा में संस्कृति है, हर आकार में संघर्ष और हर रंग में भारत की आत्मा। प्रकृति, परंपरा और खेल की ऊर्जा जब एक रूप लेती है तो जन्म लेता है एक प्रतीक, जो जनजातीय गौरव को राष्ट्र की पहचान से जोड़ देता है। प्रस्तुत है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, छत्तीसगढ़ का आधिकारिक लोगो। तो आज लोगों के अनावरण यहाँ पर हुआ है राष्ट्रीय खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का, और इसके प्रथम संस्करण में हमें बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ को चुना गया है, और वहाँ पर बिलासपुर की धरती में इसका आज यहाँ पर आयोजन हो रहा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के शुभांकर
हम आगे बढ़ते हैं और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के थीम सॉन्ग के का लॉन्च यहां पर किया जाएगा और इसके लिए हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करेंगे कि वे रिमोट का बटन दबाकर इस खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के थीम सॉन्ग का लॉन्च करेंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला संस्करण छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है और इस प्रथम संस्करण में जनजाति खिलाड़ियों के लिए संगठित और प्रतिस्पर्धात्मक खेलों का एक राष्ट्रीय मंच इसे प्रदान किया जा रहा है। और हम आपको बता दें इस संस्करण में आर्चरी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, स्विमिंग तथा वेट लिफ्टिंग को शामिल किया गया है। कबड्डी और मलखम्ब को प्रदर्शनी खेलों में शामिल किया गया है और जो थीम सॉन्ग है उसकी प्रस्तुति आप सभी के बीच। हर दिल में जज्बा, हर आंख में आग, हर कदम कहे रचे हम इतिहास। एकता की डोर, संघर्ष की दहाड़, ना थमे कभी, ना थमे, ना थमे, लिखे हम इतिहास, हम इतिहास। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया। नौजवान के सपनों को देता उड़ान। भारत की शान, भारत की जान, भारत के जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ में सुंदर मेल। तीर धनुष दौड़ खेल महान, खेलो कुश्ती, खेलो हॉकी, बने पहचान, बने पहचान। खेल की पुकार से बढ़ते कदम, हाई जंप कबड्डी में दिखाना है दम, दिखाना है दम। खेलो 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 खेलो, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया। भारत के जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ में सुंदर मेल, भारत के जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ में सुंदर मेल। खेलो 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 इंडिया खेलो। हो आज की जीत कल का संकल्प, खेलों से बड़े देश का बल, जनजातीय शक्ति देश की जान। जम के मेरा हिंदुस्तान, गूंज रहा बस एक ही नाम, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ करता खेलों का सम्मान। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, भर लो उड़ान, भर लो उड़ान। खेलो देश की शान, खेलो देश की शान, खेलो देश की शान। भारत के जनजातीय खेल छत्तीसगढ़ में सुंदर मेल। और अब हम आगे बढ़ेंगे। खेलो इंडिया
ट्राइबल गेम्स के टॉर्च मोमेंट के लिए। टॉर्च मोमेंट यानी मशाल। यह मशाल ऊर्जा, अनुशासन, एकता और संकल्प का प्रतीक है। साथ ही भारत के अलग अलग राज्यों, जिलों और संस्कृतियों को खेल के माध्यम से जोड़ती है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करती है। और अब हम आमंत्रित करते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ का परचम न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लहराया है। हम आमंत्रित करते हैं टॉर्च के लिए संजू देवी और अमित कुमार को, कबड्डी प्लेयर संजू देवी और साथ ही साथ में एथलेटिक अमित कुमार को कि आप आए और माननीय। और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि आप यह टॉर्च हमारे इन दो युवा खिलाड़ियों को सौंपेंगे। टॉर्च माननीय मुख्य अतिथि महोदय से लेते हुए कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी, जिन्होंने छठे एशियन वुमेन्स चैंपियनशिप 2025 जिसकी मेजबानी ईरान में की गई थी, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साथ ही साथ सेकंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप ढाका बांग्लादेश नवंबर 2025 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और साथ ही साथ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी वो चुने गए। साथ ही साथ संजू देवी के साथ अमित कुमार एथलेटिक्स 40वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 भुवनेश्वर में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया और वे क्वालिफाई हुए हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के लिए। 39वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 भुवनेश्वर में भी गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों खिलाड़ियों के प्रति धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरीके से हमने देखा कि इस महत्वपूर्ण आयोजन और ऐतिहासिक आयोजन के थीम सॉन्ग टॉर्च मोमेंट शुभंकर का अनावरण हो चुका है और अब अवसर है हमारे सम्मान्य अतिथियों के उद्बोधन का, उनके आशीर्वचन का, ताकि हमारे युवा पीढ़ी जो है उनसे प्रेरणा ले सके। और इस कड़ी में सर्वप्रथम हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी को उनके सादर उद्बोधन के लिए। श्री विजय शर्मा जी। समूचे भारत का केंद्र यदि छत्तीसगढ़ आज बन रहा है, समूचे भारत के ट्राइबल खेल छत्तीसगढ़ से ही प्रारंभ हो रहा है और जिस तरीके का मैस्कॉट हमने देखा, थीम सॉन्ग देखा और इतना भव्य आयोजन यहां हुआ है, मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं इस बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए। जब हम सब के बीच में हमारे मुखिया छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी भी विराजमान हैं, उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। मैस्कॉट भी बहुत सुंदर है, थीम सॉन्ग भी बहुत अच्छा है और प्रदर्शन जितना भी यहां पर हुआ है हम सब ने देखा है। हम सब ने मिलकर बलते बदलते बस्तर की तस्वीर भी देखी है। अबूझमाड़ कहा जाता था, वहां के बच्चे आज अमेरिका जाकर के वहां अपना प्रदर्शन करने वाले हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक ये है कि बस्तर आज बदल रहा है। पूरे ही ट्राइबल क्षेत्र के बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन यहां कर पाएंगे, समूचा देश यहां एक साथ एकत्रित होगा। मैं विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साहू जी के इस बहुत अच्छे अभियान के लिए भी उनको हृदय से साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ बहुत से नेतागण सभी मंच पर विराजमान हैं। राजा पांडे जी, आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, आदरणीय अमर अग्रवाल जी, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, आदरणीय हमारे राजेश अग्रवाल जी, आदरणीय अनुज शर्मा जी, आदरणीय सुशांत शुक्ला जी और सभी साथीगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मैं सभी का आज हृदय से अभिनंदन करता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं इस बहुत अच्छे आयोजन के लिए देता हूं। सचमुच छत्तीसगढ़ आज समूचे इस खेल के लिए भारत का
केंद्र बना हुआ है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय शर्मा जी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और उद्बोधन के लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री अरुण साव जी को। उनके सादर उद्बोधन एवं आशीर्वचन के लिए श्री अरुण साव जी। भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ के कोना कोना से युवा संगवारी मन यहाँ इकट्ठा होए हो। राज्य युवा उत्सव के आयोजन है। छत्तीसगढ़ के कोना कोना तक आवाज जाना चाहिए। ऐसे जयकारा लगाओ, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। स्वामी विवेकानंद जी अमर रहे, स्वामी विवेकानंद जी अमर रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। आज के ये ऐतिहासिक अवसर, यादगार पल, जब राज्य युवा उत्सव के आयोजन प्रदेश के न्यायधानी बिलासा मैया के धरती मां महामाया के कोरामा बिलासपुर में आयोजित है। ऐसे पावन अवसर में हम सब ला आशीर्वाद देवर हमारे राज्य के मुखिया, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के आगमन हो है। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करो। हमारे बिलासपुर के यशस्वी सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय तोखम साहू जी भी यहां पर उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करो। हमारे राज्य के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पंचायत मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करो। हमारे बीच हमारे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, हमारे बिलासपुर के विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय अमर अग्रवाल जी, वरिष्ठ नेता विधायक आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, हमारे युवा विधायक आदरणीय सुशांत शुक्ला जी, अनुज शर्मा जी, आदरणीय भूपेंद्र सवन्नी जी, राजा पांडे जी, राजेश सूर्यवंशी जी, पूजा विधानी जी, मोहित जायसवाल जी, दीपक सिंह जी, पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी जी, राम गर्ग जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, हमारे संभाग के आयुक्त सुनील जैन जी, आईजी संजीव शुक्ला जी, जिला के मेहनती कलेक्टर संजय अग्रवाल जी, एसपी रजनेश सिंह जी, खेल विभाग के मेहनती संचालक तनुजा सलाम जी, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और प्रदेश के कोना कोना से आए हुए मोर युवा संगवारी हो, मीडिया के साथी हो, मैं आप सबके बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करत हूं। ये ऐतिहासिक आयोजन
युवा उत्सव के आयोजन के आज शुभारंभ हो थे। जैन किस्म से आज छत्तीसगढ़ के युवा मन में प्रतिभा है, क्षमता है, वो क्षमता ला आगे बढ़ाए के अभियान चलत है। राष्ट्रीय स्तर पर युवा उत्सव के आयोजन 1995 से प्रारंभ हुए हैं। युवा मन के प्रेरणा स्रोत दुनिया में अध्यात्म के डंका बजाने वाला स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर में राष्ट्रीय युवा दिवस के आयोजन होते, ओकरे परिप्रेक्ष्य में ये राज्य स्तरीय आयोजन है। आज के ये राज्य स्तरीय युवा उत्सव में 3000 से अधिक युवा अलग अलग जिला से आए हुए हैं। अपन 3 दिन प्रतिभा के प्रदर्शन कर ही और 14 अलग अलग विधा में ये प्रतियोगिता हुआ थे। 5 विधा के विजेता राष्ट्रीय स्तर में अपन हमारे राज्य के प्रतिनिधित्व ल करही और ये पाए के आज के ये शुभारंभ और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर में ये युवा उत्सव के समापन समारोह के आयोजन होगी। हम सब देखे हन कि कैसे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में बस्तर ओलंपिक के ऐतिहासिक आयोजन हुए। 2025 में भी ऐतिहासिक रूप से बस्तर ओलंपिक के आयोजन हुए हैं। अब सरगुजा ओलंपिक के भी आयोजन करने वाला हन और देश के पहला ट्राइबल गेम्स ये छत्तीसगढ़ ला मिले हैं। ये हमारे विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन के कमाल है। एक बार और जोरदार ताली बजा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के अभिनंदन और स्वागत करो। आज जैन किस्म ले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खेल और खिलाड़ी ला आगे बढ़ाए के काम करत थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमन भी छत्तीसगढ़ के खेल खिलाड़ी और युवा मन ला आगे बढ़ाए बर पूरा ताकत लगा के काम करबो। आप पूरा प्रदेश भर के युवा इकट्ठा हुए हो। अभी तक विधा हिसाब से पुरस्कार मिलत रही से आने वाले साल में जो जिला युवा उत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ही वो जिला ला भी सम्मानित करे के निर्णय और घोषणा में करत हूं कि जिला में भी कंपटीशन हो, प्रतिस्पर्धा हो कि राज्य में मोर जिला हुआ लाए। ऐसे हम जिला के भी प्रतिस्पर्धा आयोजित करबो और वो जिला ला सम्मानित करे के काम करबो। आप प्रत्येक बड़े संख्या में आए हो। मैं आप सब जन ला बहुत स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं और राज्य युवा उत्सव के बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ला, जिन हम विशेष रूप से आज यहाँ पर हम सब ला आशीर्वाद देवर पहुंचे हैं। आदरणीय तोखन साहू जी, आदरणीय विजय शर्मा जी और सब अतिथि मन ला मैं कृतज्ञता ज्ञापित करत हूं कि आप सबके उपस्थिति से ये आयोजन वैभवशाली और गौरवशाली होने वाला है। और आज रात 8:30 बजे से विश्व विख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के कवि सम्मेलन के भी आयोजन है। आप सब ला भी मैं ओमा आमंत्रित करत हूं। आप सब ला बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री अरुण साव जी। और अब हम उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। पूरे सम्मान के साथ हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं उनके सादर उद्बोधन एवं आशीर्वचन के लिए। श्री तोखन साहू जी।
छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव के कार्यक्रम में हम सबके बीच में विराजमान हमारे लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच में विराजमान हैं। जोरदार ताली बजा करके सब लोग स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे दोनों डिप्टी सीएम सम्माननीय अरुण साहू जी, सम्माननीय विजय शर्मा जी, हमारे पर्यटन मंत्री सम्माननीय राजेश अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री हमारे बिलासपुर के यशस्वी विधायक आदरणीय अमर अग्रवाल जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और बिल्हा के विधायक आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, तखतपुर क्षेत्र के बहुत ही यशस्वी विधायक सम्माननीय धर्मजीत सिंह जी, बेलतरा के विधायक आदरणीय सुशांत शुक्ला जी, सम्माननीय विधायक अनुज शर्मा जी, क्रेडा के अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र सवन्नी जी, पाठ पुस्तक निगम के अध्यक्ष आदरणीय राजा पांडे जी, खेलो इंडिया के डायरेक्टर आदरणीय अभिषेक सिंह जी, महापौर आदरणीय पूजा विधानी जी, जिला पंचायत के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय राजेश सूर्यवंशी जी, हमारे दोनों बहुत ही यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय दीपक सिंह ठाकुर जी, भैया मोहित जायसवाल जी, राम गर्ग जी, हमारे आईजी साहब श्रीमान शुक्ला जी, कमिश्नर श्री सुनील जैन जी, कलेक्टर श्रीमान संजय अग्रवाल जी, एसपी श्री रजनेश सिंह जी, हमारे आयुक्त प्रकाश जी, आदरणीय कृष्णमूर्ति बांधी जी। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए हुए सभी युवा साथी आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बिलासपुर के इस पावन धरा पर सभी युवा साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप सबकी ओर से बिलासा की इस धरती पर हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी विराजमान हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। युवा महोत्सव का यह शानदार कार्यक्रम जैसा कि हम सब लोग देख रहे थे, बस्तर की प्रतिभा को मल्लखंब के माध्यम से, बस्तर की लोक कला और संस्कृति के माध्यम से हम सब ने देखा। शानदार यह 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसे शानदार कार्यक्रम के लिए मैं सम्माननीय अरुण साहू जी खेल मंत्री को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे पत्रकार साथी भी यहाँ पर विराजमान है। साथियों, युवा ही राष्ट्र की शक्ति है, युवाओं को ही राष्ट्र की शक्ति माना गया है। युवाओं की सृजनशील सोच, आप सबकी मेहनत और आप सबकी परिश्रम से समाज भी आगे बढ़ता है और देश भी आगे बढ़ता है। हम सबके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो नहीं जो सो करके देखा जाता है, बल्कि सपने वो है जो हम सबको सोने नहीं देता। इसलिए मैं सभी युवा साथियों का अभिनंदन करना चाहूंगा आप सबके इस शानदार प्रस्तुति के लिए। और आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार और माननीय मोदी जी की सरकार युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए काम कर रही है। 18 से 23 के बीच में आप सबने देखा होगा कि कैसे पीएससी जैसे संस्था को बदनाम किया जा रहा था, कैसे भाई भतीजावाद, एक ही परिवार की भर्तियां हो रही थी, कैसे भ्रष्टाचार किया जा रहा था। ये विष्णुदेव जी की सरकार है। अब न खर्ची न पर्ची, जो मेहनत करेंगे वो उन युवाओं का नौकरी में जाएंगे, उनका सिलेक्शन होगा। ऐसे सरकार आप सबके बीच में विराजमान है। और साथियों, हर महीना 2 महीने के बीच में आदरणीय मोदी जी की सरकार के द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है। और उस रोजगार के मेले में, हर रोजगार के मेले में 50 से 55 हजार युवाओं को उनकी नियुक्ति पत्र दी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी सरकार, आदरणीय विष्णुदेव जी की सरकार युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए काम कर रही है। और यह जो मंच है युवा महोत्सव के माध्यम से 3000 से भी ज्यादा हमारे यहाँ पर युवा यहाँ पर उपस्थित हैं। यह मंच हमारे सभी युवाओं के प्रतिभाओं को निखारने का यह मंच होता है। आप अपनी प्रतिभा के माध्यम से सब लोग आगे बढ़े। आप सबको मैं शुभकामनाएं देते हुए, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं।
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय। और अब देवी और सज्जनों, युवा साथियों, अवसर है हमारे माननीय मुखिया को सुनने का, उनके आशीर्वचन को सुनने का, जिनके कुशल मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है हर एक क्षेत्र में। हम सादर आमंत्रित करते हैं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी को उनके सादर उद्बोधन एवं आशीर्वचन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मां महामाया की, मां महामाया की, स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर की इस पावन भूमि में राज्य युवा महोत्सव जो 3 दिन चलने वाला है, उसका शुभारंभ कर रहे हैं और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के शुभंकर का लॉन्चिंग किए हैं। और ऐसे गरिमामय अवसर पर हम लोगों के बीच विराजमान हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिनके पास खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी है, श्री अरुण साहू जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री जिनके अथक प्रयास से हम सब लोग छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जैसे राष्ट्रीय समस्या का समाधान कर पाने में सफल हो रहे हैं, श्री विजय शर्मा जी, हमारे प्रदेश के मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री और बिलासपुर के विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, बिल्हा के विधायक और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, विधायक ठाकुर धर्मजीत सिंह जी, विधायक सुशांत शुक्ला जी, विधायक अनुज शर्मा जी, भूपेन्द्र सवनी जी, राजा पांडे जी, महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के डायरेक्टर श्रीमती तनुजा सलाम, श्री अभिषेक सिंह, जिला भाजपा के अध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, राम गर्ग, यहाँ के कमिश्नर सुनील जैन, आईजी श्री संजीव शुक्ला, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और अबुझमाड़ से विशेष रूप से नारायणपुर से चलकर आए मलखम वाली पूरी टीम और इस युवा महोत्सव में उपस्थित सभी हमारे भाई और बहनों, उपस्थित नागरिक बंधु और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये 3 दिवसीय युवा महोत्सव का शुभारंभ यहां पर कर रहे हैं। मैं हमारे विशेषकर युवाओं को शुभकामनाएं देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी, जिनके यादगार में हम लोग युवा महोत्सव मनाते हैं और यहाँ 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन है। और 25 दिसंबर
जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, उस दिन इस युवा महोत्सव का समापन होना है। पूरे प्रदेश भर से, विभिन्न जिलों से और जिलों में युवा महोत्सव मनाकर यहाँ पर आए हुए हैं और 14 विधाओं में यहाँ पर आने वाले 3 दिनों में प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है। 33 जिलों से 3000 से ज्यादा युवा इसमें भाग ले रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और ये युवा महोत्सव हमारे युवा प्रतिभाओं को तराशने का काम यहाँ पर किया जाएगा और हमारा ये देश विश्व का सबसे युवा देश है और युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हर तरह से उनको शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए, उनको रोजगार में आगे बढ़ाने के लिए, उनको खेल में आगे बढ़ाने के लिए सरकार के माध्यम से विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। उनका सबका उनको लाभ लेने की आवश्यकता है और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम हमारे छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। इसके लिए हम भारत सरकार को और हमारे केंद्र के खेल मंत्री आदरणीय मनसुख भाई मांडविया को छत्तीसगढ़ के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इस खेल के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को चुना है। निश्चित रूप से देश भर के हमारे जनजातीय समाज के खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे जो अगले साल 2026 में छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन होने वाला है। इसके लिए बड़ा हम लोग सौभाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ के लोग कि ये मेजबानी करने का अवसर हम लोगों को मिला है। और अभी आप सब लोग देख रहे हैं कि वैसे जो बस्तर का क्षेत्र है, पिछले साल से हम लोग वहां पर बस्तर ओलंपिक करा रहे हैं। यहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी बैठे हैं, हम सब लोग मिलकर वहां के युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और नक्सलवाद से उनको विमुख करने के लिए ये प्रयास किए हैं। और मुझे बताते हुए गौरव होता है कि पिछले साल बस्तर ओलंपिक में 1,65,000 हमारे युवा भाई बहन पंजीयन कराए थे और इस साल जब दूसरे साल हम लोग बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए और अभी संपन्न हुआ है कुछ दिनों पहले, तो 3,91,000 बस्तर क्षेत्र से हमारे युवा भाई और बहन उसमें भाग लिए। इस बात का प्रमाण है कि उस क्षेत्र के सभी लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। बड़ा भव्य इसका समापन हुआ और हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बस्तर ओलंपिक का समापन किए। उसी तरह से हम लोग बस्तर पंडुम का भी आयोजन करते हैं। बस्तर में जनजातीय लोगों की जो संस्कृति है, जो उनका वेशभूषा है, जो उनका नृत्य है, जो उनका संगीत है, वो सबको लेकर बस्तर पंडुम कराते हैं। उसमें भी पिछले साल 47,000 लोग भाग लिए थे और इस साल हम लोग फिर अगले साल कराने वाले हैं बस्तर पंडुम का आयोजन। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरह से बस्तर ओलंपिक में 3 गुना ज्यादा संख्या में वृद्धि हुई, तो बस्तर पंडुम में भी और ज्यादा लोग शामिल होंगे। तो इस तरह से हम लोग जनजातीय समाज के विकास के लिए छत्तीसगढ़ में प्रयास कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में हम लोग खेल को आगे बढ़ाने के लिए खेल अलंकरण समारोह जो पिछले समय में बंद हो गया था, उसको फिर से प्रारंभ किए हैं। आज ही हम रायपुर में जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता राष्ट्रीय उसका शुभारंभ करके आए हैं और 33 प्रदेशों से उसमें भी हमारे धनुष विद्या के विद्यार्थी खिलाड़ी उसमें भाग लिए हैं। तो भी 3 दिनों तक चलने वाला है और इस तरह से काफी खेल का हमारे और विशेषकर जनजाति
लोगों के बीच में खेल का ये स्कोप है जिसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और बस्तर ओलंपिक में भी हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी पार्टिसिपेट करें और मेडल जीतें, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। और मात्र छत्तीसगढ़ का बेटा बेटी ओलंपिक में भाग लेंगे तो उनको 21 लाख रुपया देने का शासन की तरफ से व्यवस्था किए हैं। और कोई अगर गोल्ड मेडल जीत कर आएगा तो 3 करोड़, रजत पदक जीत कर आएगा तो 2 करोड़ और कांस्य पदक जीत कर आएगा तो 1 करोड़ रुपया प्रोत्साहन स्वरूप देने का सरकार ने घोषणा किया है। तो निश्चित रूप से खेलो इंडिया, इसका भी हम लोग अपने छत्तीसगढ़ में जगह जगह उसका कार्यालय बनाकर खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से काफी खेल के क्षेत्र में विकास हो रहा है। मैं आज के इस अवसर में हमारे नारायणपुर अबुझमाड़ के जो बच्चे मलखम का प्रदर्शन किए उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। और उनको मैं प्रोत्साहन स्वरूप 1 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और एक बच्ची जो अंताय पोटाय है, अमेरिका गॉट टैलेंट में जिसका चयन हुआ है, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही है। उसको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और उसके पूरा अमेरिका जाने आने का खर्चा सरकार उठाएगी, ये हम घोषणा करते हैं। और ये युवा महोत्सव अच्छे से संपन्न हो और आने वाला साल जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम होने जा रहा है वो भी अच्छे से संपन्न हो, ये मैं शुभकामनाएं देते हुए। और आज हम लोग खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का शुभंकर और थीम सॉन्ग ये सब भी लॉन्च किए हैं, बहुत अच्छा है। मैं आप सभी का फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मुख्यमंत्री।